शाही कब से पसंद करने लगे? मतलब कुछ भी बालूशाही समझ रखा है तानाशाही को आपने। ये कौन लोग हैं जो पीयू के सर्वे में गए थे, और वो भी सर्वे करने वाली कंपनी आत्मनिर्भर भारत वाली नहीं, अमेरिका की। इसने 2023 में 24 देशों में सर्वे किया है। सबसे ज्यादा इंडिया के लोगों ने कहा कि उन्हें डिक्टेटर चाहिए। सर्वे वालों को इन सभी को जमाल गोटा पिलाकर वापस भेज दिया। इनसे पूछना चाहिए डिक्टेटर क्या है? ऐसा कौन सा काम बचा है जो डेमोक्रेसी में नहीं हो रहा? आपको प्रॉब्लम है क्या? गोखले ब्रिज और बर्फी वाला फ्लाईओवर के बीच गैप रह गया है, मैं मानता हूं रह गया है, और ये प्रॉब्लम भी है। तो क्या इसके लिए डिक्टेटर चाहिए? आपको क्या लगता है डिक्टेटर सीमेंट और सरिया लेकर घूम रहा है? वो अच्छा गोखले ब्रिज नहीं जुड़ रहा है, लाओ जोड़ देता हूं। कुछ पता भी है इन सभी को कि तानाशाही क्या होती है और तानाशाह इनके साथ क्या करेगा। पहले मालूम तो कर लीजिए डिक्टेटरों ने क्या क्या किया है। वो आपके ही बीच के लोगों का गला दबा देंगे। अभी तो आप लोकतंत्र में सोच भी ले रहे हैं कि डिक्टेटर चाहिए, सपना आ रहा है। तानाशाही में तो सोचना भी बंद हो जाएगा। आपको क्या लगता है डिक्टेटर प्यार से डिक्टेट करेगा? उसको आप डिक्टेटर बोलेंगे तो आपको ही सबसे पहले चुप करा देगा, जेल में डाल देगा। डिक्टेटर भी अपने आप को डिक्टेटर नहीं कहता है। मान लीजिए आप डिक्टेटर ले आइए, मन है तो उसके पास कहने चले गए, डिक्टेटर जी हमारी मांगे सुन लीजिए, आपकी हालत खराब कर देगा। जब उसे ही डिक्टेटर कहलाना पसंद नहीं होगा तो आप उसे डिक्टेटर क्यों बनाना चाहते हैं? लोकतंत्र की भाषा, लोकतंत्र सर्वे करें और यह सब निकल कर आ जाए कि इनसे भी लोग कह रहे हैं कि डिक्टेटर। बीजेपी ने संपर्क किया था, बताइए, आप बता ही नहीं रहे। जब इस डेमोक्रेसी में जज साहब जजमेंट लिखने के बाद पार्टी का झंडा पकड़ लेते हैं, कोई रोकने वाला भी है? तो आपको डिक्टेटर क्यों चाहिए? राज्यसभा हो ही गया, लोकसभा हो ही जाएगा। अब क्या जजों को पार्षद का चुनाव लड़वाना है जिसके लिए इंडिया में डिक्टेटर चाहिए? अभिजीत गांगुली ने कह दिया टीवी इंटरव्यू में, जज थे तभी बीजेपी ने संपर्क किया था। बताइए, इस्तीफा देकर बीजेपी का झंडा झुला रहे हैं। गांधी और गोडसे में कौन अच्छा है जज साहब नहीं बता रहे, कह रहे टाइम चाहिए बताने के लिए। ऐसा आदमी जज हो गया, ऐसा ही आदमी न जाने क्या क्या हो जाता है। इतनी छूट है ना किसी को कुछ भी हो जाने की यहाँ, फिर क्यों भारत में आपको डिक्टेटर चाहिए? जिस किसी ने भी पीयू के इस सर्वे में हिस्सा लिया है वह हमारा वीडियो देखने के बाद तुरंत संपर्क करे। आए जरा में 5 साल बाद रिहा हुए, कुछ घंटे के भीतर फिर से गिरफ्तार हो, कहा है कि डिक्टेटर चाहिए। उन सभी को बताइए कि परीक्षाएं कैंसिल हो रही हैं, पेपर लीक, नेगी जेल जा चुका है। कश्मीर के पत्रकार आसिफ सुल्ताना को 5 साल जेल में रखा गया। कोर्ट ने कहा कोई सबूत नहीं, छोड़ो, उनका आतंकवादियों से संबंध नहीं। 5 साल बाद रिहा हुए, कुछ घंटे के भीतर फिर से गिरफ्तार हो गए। मतलब यही सब काम कोई डिक्टेटर ठीक है, वो आपके पेड़ खाने लग जाएगा या कि वहां सब कुछ दी को डिक्टेटर पे डॉलर देख लो, तानाशाही स्पिन डिक्टेटर। जर्मनी, इटली, पोलैंड, हंगरी आज दिखाइए, बड़े बड़े बिजनेस घराने के लोग पीछे हटता रहेगा। बी डेम ने कहा है कि भारत में इलेक्टोरल ऑटोक्रेसी है। यह कुछ नया मालूम पड़ता है। आजकल के डिक्टेटर का चेहरा बदल गया है, फेसबुक से जैसे इंस्टा हो गया है, उसका मतलब भी बदल गया है। हिटलर, स्टालिन, इदी अमीन से लेकर पापा डॉग, सबने लोगों को मरवाया, अपने को महान बनवाया, हर जगह अपना पोस्टर लगवा दिया। चांद और सूरज से ज्यादा यही लोग दिखाई देते रहे, उसके अलावा किसी को कुछ दिखाई भी नहीं दिया। बिना देखे बहुत सारे लोग दुनिया से चले गए, तरह तरह के सेंसर लग गए, कंट्रोल तरीके से सब कुछ होता रहा। कि इंडिया को डिक्टेटर चाहिए, ये जो बकवास आपको रोज मिलता है अंकिलों से, जहां जहां आजादी बची है उसकी लिस्ट बनाइए। आर्ची ब्राउन ने ऐसे ही सन की लोगों पर गहराई से अध्ययन किया है। उन्हीं की किताब का टाइटल है द मिथ ऑफ स्ट्रॉन्ग मैन, मजबूत नेता का झूठ मिथक। ऐसी कई किताबें आपको डिक्टेटर को समझने में मदद कर सकती हैं। हैना एरेंट की किताब है द ओरिजिन्स ऑफ टोटलिटेरियनिज्म, पॉल कैनियन की डिक्टेटर लैंड, द मैन हु स्टोल अफ्रीका, नोम चॉम्स्की की किताब है इलेजिटिमेट अथॉरिटी, फेसिंग द चैलेंज ऑफ आवर टाइम, फ्रैंक डिकॉटर की किताब है हाउ टू बी अ डिक्टेटर, आप पढ़ लीजिए। बारबरा गेडेस की किताब हाउ डिक्टेटरशिप वर्क, और गिडियन रैकमैन की किताब द एज ऑफ द स्ट्रॉन्ग मैन भी आप पढ़िए। इतिहास एक ऐसा उदाहरण नहीं है कि डिक्टेटर ने किसी देश का अभूतपूर्व कल्याण कर दिया। डिक्टेटर जो वादा करते हैं पूरा नहीं कर पाते, झूठ प्रोपेगेंडा रच देते हैं, माहौल बना देते हैं। मगर उसका मिथ इस तरह से बनाया जाता है कि हर दौर में लोग कहते मिल जाएंगे, डिक्टेटर आएगा तभी सब ठीक होगा, मिलिट्री रूल चाहिए। अब आप इस तरह की बातें बंद कीजिए, ऐसी कोई खास तरक्की नहीं हो जाएगी। आप जवाबदेही हर काम की होनी चाहिए, फैसले मिलकर लिए जाने चाहिए। जब आप सत्ता में तो काम करें, इतना सर्वेलांस, इतनी निगरानी, हम उस को बरतें। जॉन स्टुअर्ट मिल ने उन सबको बरतने के लिए कहा है जो लोकतंत्र को बनाए रखने में रुचि रखते हैं। वह यह है कि किसी भी महान व्यक्ति के चरणों में अपने स्वातंत्र्य को चढ़ा न दें या उसे वे शक्तियां ना सौंपें जो उसे उन्हीं की संस्थाओं को मिटाने की शक्ति दे। क्योंकि भारत में भक्ति या जिसे भक्ति मार्ग या वीर पूजा कहा जाता है, उसका भारत की राजनीति में इतना महत्वपूर्ण स्थान है जितना किसी अन्य देश की राजनीति में नहीं है। धर्म में भक्ति आत्ममोक्ष का मार्ग हो सकता है, पर राजनीति में भक्ति या वीर पूजा पतन तथा अंततः तानाशाही का एक निश्चित मार्ग है। इस वीडियो को देखने के बाद अब अगर सर्वे वाला आए तो भगा दीजिए, नहीं तो भाग लीजिए और कहिए कि हमें डेमोक्रेसी चाहिए, डिक्टेटर नहीं चाहिए। हाँ, डेमोक्रेसी में जो घपले हो रहे हैं उसे ठीक करने की जरूरत है, उसके लिए मेहनत कीजिए। ये क्या बात हुई कि लोकतंत्र ही उठाकर खिड़की से बाहर फेंकने को तैयार हो गए? बोला कीजिए कि किसी को बिना सबूत के 10 साल कैसे जेल में डाल दिया। एक आदमी फैसला लेगा और एक ही आदमी की आवाज सुनाई देगी, लाइफ वैसे भी बहुत बोरिंग हो जाएगी। रही बात ट्रैफिक जाम से मुक्ति की, तो आपको मुक्ति नहीं मिलेगी। ट्रैफिक जाम से मुक्ति चाहिए तो उसका फैसला लोकतांत्रिक तरीके से होगा, आपकी भागीदारी से। मेट्रो मोनोरेल से कहीं ज्यादा
पब्लिक बसों का विस्तार करना होगा। उनका नेटवर्क जितना अच्छा होगा, लोग कारें कम चलाएंगे, जाम कम लगेगा। डिक्टेटर बहुत भोंदू होता है, उसे केवल डराने आता है, माहौल बनाने आता है, नौटंकी करना आता है, हर समय सीरियस चेहरा बनाकर घूमता रहेगा और आपकी हालत सीरियस होती रहेगी। इसीलिए भारत में आप भारत जैसा सोचिए। डिक्टेटर की कल्पना आत्मनिर्भर भारत में ठीक नहीं लगती। ये पश्चिम की बीमारी है, इससे दूर रहिए। नमस्कार, मैं रवीश कुमार।